हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माय सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के दो पार्ट हमने बना दिए हैं। मतलब एटमोस्ट फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम कर रहे हैं उसकी सेकंड एक्सरसाइज व्हिच आर बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेट्स, हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स बिटवीन एनी टू पॉइंट्स और 2 पॉइंट्स। हमने लास्ट एक्सरसाइज में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा था, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। चलिए आज मैं आपको सिखाता हूं कि कोऑर्डिनेट्स को निकालते कैसे। पहले इसका एक फॉर्मूला सीख लेते हैं, आफ्टर दैट गो फॉर द एक्सरसाइज पार्ट। ठीक है, जैसा कि आप पोस्टर में देख ही रहे होंगे, बेसिक्स प्लस एक्सरसाइज 7.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि अगर ए और बी ये दो पॉइंट्स हैं, सपोज दैट दिस इज द पॉइंट नंबर ए एंड दिस इज द पॉइंट नंबर बी। लेट अस सपोज दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज ए बी एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज, लेट अस सपोज दैट, सी एंड डी। अभी तक हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन दिए गए थे इन द लास्ट लेक्चर्स, बट वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। सो हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स? तो मैंने आपको ये बताया था कि ए और बी का अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही सीखा था, आपको सिर्फ याद होगा। जिसने हमारे लास्ट लेक्चर नहीं पढ़ा है, इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप जाके वहां पे प्लेलिस्ट में जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के दोनों पार्ट्स पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज बेसिक के साथ सिखाया हुआ है, वो वहां जाके पढ़ लीजिए। चलिए अब ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 y1 एंड x2 y2। सो यहां से ये जो इंटरनल पॉइंट होता है इसको बोलते हैं x1 y1, जो जहां से स्टार्ट होता है फर्स्ट पॉइंट और जहां पे खत्म होता है वो सेकंड पॉइंट होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट जिसको बोला जाएगा, और इसको बोलेंगे हम x2 और y2। ठीक है, अगर हमें इसके डिस्टेंस निकालना है तो हम ये बोलेंगे x2 माइनस x1, इट मींस c माइनस a का होल स्क्वायर और d माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, क्योंकि इसमें वैल्यू तो है नहीं है, ये तो कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट लिए मैंने कांस्टेंट a b c d, तो इसके तो कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे नहीं, तो इसका डिस्टेंस यहां तक ही होगा। बट डिस्टेंस तो इसका मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था आपको। आज मैं आपको यह सिखाने जा रहा हूं कि इन कोऑर्डिनेट्स को निकालते कैसे ये ए बी सी डी। देखो हमारे पास दो तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वन इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स, अदर वन इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई। तो एक्स के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सपोज करो मैं आपको एक चीज बताता हूं। मान लो ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? ये एक पॉइंट है P, let us suppose that this is the point number P which divides the AB in, let us suppose that K ratio 1। किसी में एक लाइन को कोई पॉइंट डिवाइड करेगा तो कुछ रेशियो में डिवाइड करेगा। let us suppose that the ratio is given is K ratio 1। तो A के पॉइंट मान लेते हैं हम AB, यहां पे भी सेम, और यहां पे मान लेते हैं CD। ध्यान से समझिएगा, इस P के कोऑर्डिनेट निकालने हमें, किसके कोऑर्डिनेट निकालने? P के। बट P के कौन से कोऑर्डिनेट? X के भी और y के भी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि x कोऑर्डिनेट निकालने का p का क्या फॉर्मूला होगा और y कोऑर्डिनेट निकालने का p का क्या फॉर्मूला होगा, और एक k और रेशियो जो 1 है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और ये जो a b और c d कोऑर्डिनेट्स है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। पहली बात तो रेशियो को कभी भी रिप्रेजेंट करना है तो m1 रेशियो m2। ठीक, समझ आ गया? ये पॉइंट्स फिक्स रहते हैं x1, y1, x2, y2। ठीक, सबसे पहले ध्यान दीजिए अब यहां पे, अगर P का x कोऑर्डिनेट निकालना होगा, किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने? x कोऑर्डिनेट ऑफ P, x कोऑर्डिनेट ऑफ P। क्या फॉर्मूला आएगा? देखो, m1 x2 प्लस m2 x1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक, क्या फॉर्मूला है? फिर रिपीट करो, m1 x2 प्लस m2, जहां जहां साइन लगा रहा हूं वो ध्यान रखिएगा, m2 x1, ये इसके। जब x के निकालने तो x लिख देना है, रेशियो को एज इट इज रहना है इन टर्म्स ऑफ y हो चाहे x हो, व्हाटएवर इट इज। बट जब y का कोऑर्डिनेट निकालने, सेम x की जगह हमने क्या लिख देना है? y। कैसे? जैसे y कोऑर्डिनेट ऑफ p, y कोऑर्डिनेट ऑफ p, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बस आपको ये दो कोऑर्डिनेट्स, जब भी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स की बारी आएगी तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, x वाला भी और y। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बताया था, यू हैव टू लर्न ओनली दिस फॉर्मूला, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। इन दैट एक्सरसाइज वी हैव टू लर्न अबाउट द कोऑर्डिनेट्स फॉर्मूला। तो वो क्या है? m1 x2 प्लस m2 x1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2
m1/2 प्लस m2/1 होल डिवाइडेड बाय m1/m2। अब जब भी रेशियो गिवन नहीं होगी तब हम क्या एज्यूम करेंगे, k रेशियो 1। जैसा कि मैं आपको एक क्वेश्चन करवा के बताता हूं कि ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, चल क्या बोलता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। जब भी देखो इस क्वेश्चन की पहचान क्या है, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स जब भी निकालना है तो कोऑर्डिनेट फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो अभी हमने लिखा। फिर भी मैं इसको क्वेश्चंस में बार बार लिखता हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, कोई डाउट ना रहे। चल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divide the join this and this point in the ratio 2:3। ओके, मान लो लेट ए हमारे पास एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स दिए -1 7 एंड बी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए 4, -3। ओके, एंड ये इसकी मैं डायग्राम बना देता हूं। हियर इट इज ए, हियर इट इज बी। ए के कोऑर्डिनेट्स -1, 7, बी के कोऑर्डिनेट्स 4, -3। ये एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं क्योंकि दिए नहीं है, बट P डिवाइड करता है AB को इन रेशियो 2:3। ये गिवन दिया, ठीक है। अब यहां पे लिखते हैं एंड P डिवाइड करता है AB को इन 2:3। ये गिवन में लिखा, ठीक है। नाम नेमिंग मैंने खुद से की है, बट मेंशन आपको क्वेश्चन में बताया गया। अब ये पॉइंट हो गया x1, ये पॉइंट हो गया y1, यहां हो गया x2 और ये हो गया y2। दिस इज m1 और दिस इज m2, ठीक है। अब सबसे पहले p के कोऑर्डिनेट निकालना ना, ये x और y निकालना आपको। अब सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं x कोऑर्डिनेट ऑफ, बहुत आसान है बेटा, बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सर्कल, लीनियर इक्वेशन, ये बहुत आसान चैप्टर है। x कोऑर्डिनेट ऑफ p, पहले फॉर्मूला m1 x2 m2 x1, बस ऐसे ही याद रखना है, होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट ऑफ p, y कोऑर्डिनेट ऑफ p m1 y2 प्लस m2 y1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, चलिए मैंने x1 y1 भी रिप्रेजेंट कर दिया, x2 y2 भी रिप्रेजेंट कर दिया, उसके साथ साथ मैंने m1 और m2 भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब खाली मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा और आंसर फाइंड आउट करूंगा। m1 x2 मतलब 2 into 4 प्लस 3 into x1 की वैल्यू -1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहां पे क्या आएगा, 2 into y2 की वैल्यू क्या है -3 प्लस 3 into y1 की वैल्यू 7 होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। 2 4 the 8 -3 2 3 5 2 3 the 6 3 7 the 21 whole divided by 5 divided by 5 that is 1। 21 मतलब 15 divided by 5 that is 3। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 21 में से 6 जाएंगे 15 is divided by 5 that is equals to 3। so यहां पे लिख देंगे therefore coordinates of the point P जो x, y था that is equals to 1, 3। ठीक, क्लियर हो गया। ये फॉर्मूला आपको बार बार बोल रहा हूं, ये अच्छे से याद कर लीजिए x और y का, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिएगा, वो भी बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। बट रेशियो का और कोऑर्डिनेट्स का ध्यान रखिएगा कि रेशियो नहीं गिवन दिया होगा तो हमें क्या के रेशियो 1 करके, क्योंकि अगर रेशियो नहीं दिया होगा तो उसमें पॉइंट दिया होगा, वो भी क्वेश्चन बताता हूं जैसे कि आपको। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फिर कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं। पॉइंट्स द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, ट्राइसेक्शन होता है 3 हिस्सों में काटना। ओके, लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग द दिस एंड दिस। मान लो ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी। ठीक है, ए बी कितने हिस्सों में कटे, ट्राइसेक्शन में। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन दिए हैं। पहला पॉइंट क्या था 4, -1, लास्ट पॉइंट क्या है -2, -3। एक पार्ट कर देते हैं हम यहाँ पे, पी नाम दे देते हैं, ए 1 पार्ट, यहां दे देते हैं क्यू नाम, ये सेकंड पार्ट, एंड दिस इज द थर्ड पार्ट। अब एक और चीज याद रखिएगा, पी डिवाइड करेगा ए बी को इंटरनली किस रेशियो में 1:2, क्योंकि 1 पार्ट ले रहे हो, रेस्ट ऑफ द 2 एज इट इज। ठीक है, जब क्यू की बारी आएगी तब 2:1। ट्राइसेक्शन में इसी तरह रहेगा। ट्राइसेक्शन का मतलब ही यही होता है 1:2 और 2:1। 1:2 जो होगा वो इंटरनली होगा,
क्यों 2:1 जो होगा वो एक्सटर्नली होगा। कैसे करना है वो अभी बताता हूं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब पी के भी कोऑर्डिनेट्स निकालने और क्यू के भी निकालने। अब यहां पे लिखते हैं सबसे पहले लेट ए की वैल्यू 4, -1 एंड बी की वैल्यू -2, -3। यहां लिखता हूं मैं P डिवाइड करेगा AP को इन 1:2, बट कैसे, इंटरनली, ठीक है। 1:2 का मतलब ये M1 की वैल्यू हो गई और ये M2 की वैल्यू। दिस इज X1, दिस इज Y1, दिस इज X2 एंड दिस इज Y2। फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। अब यहां लिखते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ, x कोऑर्डिनेट किसके बेटा, पहले सबसे पहले P के, फॉर्मूला सेम, M1 क्या बताया अभी, M1 X2 प्लस M2 X1 होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। y कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ P M1 Y2 प्लस M2 Y1 होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ठीक। चलिए M1 M2 भी मेंशन किया मैंने, X1 Y1 भी मेंशन कर दिया, X2 Y2 भी मेंशन कर दिया। अब यहां पे खाली मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, आफ्टर दैट हम Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। अभी हम किसके निकाल रहे हैं, X और Y कोऑर्डिनेट बट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के, ठीक है, ये ध्यान रखिए। 1 × -2 प्लस 2 × 4 अपॉन 1 प्लस 2, 1 × -3 प्लस 2 × -1 अपॉन 1 प्लस 2, ठीक है। ये यार यही जो पॉइंट्स है ये मैंने यहां पे लिखे हुए हैं, खाली मैंने सब्स्टिट्यूट किए, ठीक है। ओके, -2 2 4 द 8 upon 3 that is 6 upon 3 that is 2, 3 1 the 3 2 the 6 प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 जाएंगे 6 आएगा, -3 -2 upon 3 that is माइनस माइनस प्लस, ठीक, 1 3 the 3 1 2 1 the 2 3 और 2 5 हो गया, 2 + 1 3 हो गया। हम यहां लिखते हैं सबसे पहले therefore coordinates of P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P जो x y है उसके, वो क्या आएगी 2, -y/3। अब सेम जैसे मैंने P के कोऑर्डिनेट्स निकाले 1:2 करके, मैं सेम वैसे निकालूंगा किसके कोऑर्डिनेट, Q के कोऑर्डिनेट्स, कैसे करके 2:1 करके, ठीक है। अब रेशियो चेंज होगी क्योंकि एक्सटर्नली आएगा, तो हम यहां पे लिखेंगे नाउ Q डिवाइड करता है, Q डिवाइड करेगा AP को इन 2:1 में, बट कैसे, एक्सटर्नली। यहां पे पहले फॉर्मूला एज्यूम कर देते हैं, x कोऑर्डिनेट ऑफ Q और y कोऑर्डिनेट ऑफ Q। M1 फॉर्मूला बिल्कुल सेम, M2 X1 होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, M1 Y2 M2 Y1 होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। यहां पे क्या आएगा, रेशियो क्या है 2:1, इट मींस द वैल्यू ऑफ M1 इज दिस एंड M2 इज 1। यहां पे मैं M1 M2 पुट कर ही देता हूं, 2 × दिस प्लस 1 × दिस अपॉन में 2 + 1, 2 × दिस प्लस, यही आएगा ना, M1 M2 तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब मैं देखता हूं X1 Y1 और X2 Y2। X1 Y1 है 4 - 1 4 - 1 एंड क्या था 2 - 3, मतलब -2 और -3। ये X1, ये Y1, ये X2 और ये Y2। अब यहां पे पुट कर देते हैं, X2 की वैल्यू -2, X1 की वैल्यू 4, Y2 की वैल्यू -3, Y1 की वैल्यू गलत तो नहीं होगी ना, X2 इज -2, ठीक है, X1 4, ये भी ठीक है, Y2 इज -3, ठीक है, Y1 इज, ठीक है, कोई गलती नहीं, ठीक है। चलिए 2 to the 4 plus 4 upon 3, 0 divided by any number that is equals to 0, minus 2 3 the 6 और -2 upon 3 that is -8 upon 3, ठीक है। 2 3 the 6 और -2 -8 upon 3, कहीं गलती तो नहीं हुई है ना, चेक कर लेते हैं, पॉइंट्स की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। 4 - 1 4 - 1 -2 -3 -2 -3, M1 X2 plus M2 X1, M1 X2 की वैल्यू -2 2 to the 4, ठीक है,
जीरो आ रहा है इसलिए मुझे डाउट सा लग रहा है, बट जीरो हो सकता है कोऑर्डिनेट्स, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस m2 की वैल्यू 1 इंटू x1 इज 4, 1 4 द 4 2 टू द 4, ये तो ठीक है, ये तो चेक कर लिया मैंने, क्रॉस चेक। नेक्स्ट m1 इज 2, y2 इज -3, 2 3 6, ओके। m2 की वैल्यू हमारे पास 1 एंड y1 की कोऑर्डिनेट्स क्या है, y1 के कोऑर्डिनेट्स -1 है। देखो यहाँ पे क्या आएगा, 2 3 6 और -1, यहाँ पे रेज करके इसको ठीक कर ही देते हैं। 2 3 6 -1/3 that is -7/3, minus plus, therefore coordinates of the point किसके, Q के x, y वो क्या है 0, -7। ये हो गए हमारे P के कोऑर्डिनेट्स एंड हियर इट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। ये इस तरह के क्वेश्चंस है, काफी आसान, मैंने आपको पहले ही बोला था ये इतने मुश्किल नहीं है, बट फिर भी आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से आ जाए, ठीक है। चलिए अब आ गया क्वेश्चन रेशियो का। ओके, अभी तक हमें रेशियो दी गई थी, बट अगर रेशियो गिवन नहीं हो, बट उसके केसेस में क्या है गिवन, पॉइंट गिवन दिया हुआ है, जो हम रेशियो की मदद से कोऑर्डिनेट निकालते थे। यहां पे कोऑर्डिनेट गिवन दिया है, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेशियो जिससे ये डिवाइड करेगा। ओके, मान लो ये ए पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट नंबर बी, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए 6 -8, ये दिया -3, 10। एक पॉइंट मान लेते हैं P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए 1, क्योंकि डिवाइड तो यही करता है ना, फाइंड द रेशियो विद द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। रेशियो गिवन नहीं है तो K रेशियो 1, ठीक है। जब भी रेशियो गिवन नहीं होगी एक्स एक्सिस की, हमने कैसे लेनी है, K रेशियो 1, ठीक। अब इसको इरेज करके लिख देता हूं ताकि -1, 6 यहां पे लिखते हैं सबसे पहले, लेट A इक्वल्स टू -3, 10 एंड B इक्वल्स टू 6, -8 एंड P डिवाइड करता है AB को, जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1, AB को इन K रेशियो 1। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1, ठीक। अब सबसे पहले हम रेशियो निकाल के बताते हैं, K की वैल्यू निकालनी है आपको। हम यहां लिखते हैं कि x कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम फॉर्मूला तो कोऑर्डिनेट ही लगाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला तो है नहीं यहां पे। x कोऑर्डिनेट क्या होगा P का, चाहे हमें दिया गया -1, आप देख रहे हो कि कोऑर्डिनेट्स तो दिए गए हैं, बट इन दैट केस वी हैव टू फाइंड द रेशियो, but with the help of coordinates you have to find the ratio। x coordinate of P m1 x2 m2 x1 whole divided by m1 plus m2। m1 की वैल्यू फिर यहां पे मैं मेंशन करता हूं, रेशियो हमेशा m1 m2 से, x2 और ये y2, दिस इज x1 और यहां पे y1, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, पहले x कोऑर्डिनेट P का है क्या है, वो गिवन दिया हुआ है -1, y कोऑर्डिनेट क्या है वो 6 है, तो यहां पे क्या आएगा K इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन K प्लस 1। क्या किया मैंने, m1 m2 ये सब्स्टिट्यूट किया, x1 y1 x2 और y2, रेशियो हमें गिवन दी गई -1 6 इंटू K 6K प्लस माइनस, ठीक है। अब यहां पे -1 डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 6K -3 -K -1 दैट इज इक्वल्स टू 6K -3, ठीक है। समझ आ रहा ना, -K प्लस 6K यहां जाके -6K -3 -1 वहां जाके +1, केवल एक साइड कर दी, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, केवल एक साइड कांस्टेंट, एक साइड -K और -6K -7K और -2 माइनस कैंसिल, K इज डिवाइडेड बाय 2:7, तो K रेशियो 1 जो थी वो 2:7। इट मींस K डिवाइड करता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही होगा, इसलिए हम K रेशियो 1 ही मानते हैं, ठीक है। तो इट मींस K डिवाइड करता है, देयरफॉर P डिवाइड करेगा AB को in 2:7। ये वो केस है जब हमें रेशियो नहीं गिवन दी है, बट हमें क्या गिवन दिया गया है,
कोऑर्डिनेट्स गिवन दिए गए हैं जो पॉइंट इसको डिवाइड करते हैं। समझ आ गया? एक बार इसको अच्छे से देख लो, फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको जो भी होगा आपका डाउट होगा उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। अब दोबारा रेशियो की बात की है, बट देखो अभी मैंने आपको बोला जब रेशियो गिवन नहीं दी गई होगी, फॉर दैट टाइम यू हैव टू टेक रेशियो एज k रेशियो 1, बट इन दैट केस coordinate line segment joining the point this and this is divided by the x axis। आपको पता होना चाहिए x axis पे y का पॉइंट क्या होता है, 0। तो इसका मतलब हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए, रेशियो तो हम लिख देंगे is divided by x। also find the coordinates of the, और बताओ ये x की वैल्यू भी क्या होगी, पॉइंट ऑफ डिवीजन भी आपको शो करना है। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं। मान लो ये a पॉइंट है एंड दिस इज द पॉइंट नंबर b। ठीक है, यहां तक ठीक है। ये ए पॉइंट मान लिया, दिस इज द पॉइंट नंबर बी। बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन दिए गए -4,5 और ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन दिए गए 1,-5। यहां तक समझ आ गया? मान लो एक पॉइंट है पी जो डिवाइड करता है ए बी को इन किस रेशियो में, के रेशियो। ठीक, क्योंकि रेशियो गिवन नहीं दिया, बट जिसमें जो पॉइंट पी है इसको ए बी को डिवाइड करता है विच इज के रेशियो 1, बट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आपको गिवन दिए गए एक्स एक्सिस पे डिवाइड करता है। इसका मतलब एक्स एक्सिस पे y का पॉइंट 0 होता है, वी नो दैट वेरी वेल, सो हम लिख देंगे x, 0। हम यहां सबसे पहले लिखते हैं हियर a इक्वल्स टू 1,-5, 1,-5 एंड b इक्वल्स टू -4,5। ठीक, एंड p डिवाइड करता है ए बी को by x axis that is x axis का मतलब क्या होता है, x, 0 एंड in k रेशियो 1। ठीक, यहां तक समझ आ गया? ये आ गया हमारा x1, यहां पे छोटा लिखता हूं, ये y1, ये m1, रेशियो हमेशा m1 m2 से, दिस इज x2 और दिस इज y2। ठीक है, सेम क्वेश्चन पहले, जब तक हमें रेशियो नहीं दी गई है जब तक हम रेशियो गिवन नहीं होगी तब तक हम किसी को भी कोऑर्डिनेट निकाल नहीं सकते। बट अब देखो ध्यान से, मैं एक चीज बताता हूं। अभी देखो आपके पास ये दोनों पॉइंट्स गिवन थे, दोनों के दोनों पॉइंट्स गिवन थे। आप चाहे एक्स कोऑर्डिनेट्स करके निकाल सकते हो, चाहे वाई कोऑर्डिनेट्स करके निकाल सकते हो, दैट इज योर चॉइस। बट यहां पे अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं तो के भी आएगा और उसके साथ साथ एक्स की वैल्यू है, दो अननोन वेरिएबल आएंगे। जब भी दो अननोन वेरिएबल आएंगे तब तो हम इक्वेशंस को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अब इस केस के लिए हम क्या यूज करेंगे, y का कोऑर्डिनेट की हेल्प से करेंगे। हम यहां लिखते हैं y कोऑर्डिनेट ऑफ, y कोऑर्डिनेट 0 है इसी की वजह से, y कोऑर्डिनेट ऑफ किसके, p के, m1 y की बारी है तो y2, m2 y1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस y कोऑर्डिनेट p का है क्या, p का ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, वो क्या है 0। वैल्यूज k इंटू 5, 1 इंटू -5 होल डिवाइडेड बाय k प्लस 1। If you multiplied 0 with any number that is also equals to 0, so that is equals to 5k minus 5। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 0 is equals to 5k minus 5, क्योंकि इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी 0। तो यहां पे ये माइनस का वहां के प्लस 5k यहां पे किया, माइनस पे यहां पे क्या बच गया, माइनस एंड माइनस कैंसिल, द k वैल्यू ऑफ k इज 5 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1, k रेशियो 1 क्या आ गई, 1 रेशियो। इट मींस द वैल्यू ऑफ k इज, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या निकल गई, 1। यहां तक समझ आ गया, रेशियो। एंड ये भी लिख दो, एंड p डिवाइड करता है ए बी को इन 1 रेशियो। ठीक, यहां तक समझ आ गया, रेशियो पता चल गई। अब हमें क्या थी, k की वैल्यू 1। उससे साथ साथ आपको एक और चीज बोलिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। कोऑर्डिनेट्स निकालिए पॉइंट ऑफ डिवीजन के, मतलब x का जो कोऑर्डिनेट है वो निकालिए। यहां पे मैं लिखता हूं नाउ x कोऑर्डिनेट ऑफ p, x कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या फॉर्मूला है, m1 x2 m2 x1
होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2, ठीक है। चलिए अब m1 m2 की वैल्यू पता है हमें, 1:1 में 1 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, ठीक है। अब x1 y1 वो रिप्रेजेंट किया है, x1 y1 x2 y2, x2 की वैल्यू -4, x1 की वैल्यू क्या है 1, तो यहां पे आ जाएगा -4 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज -3 अपॉन 2। तो हम यहां ये लिख सकते हैं कि जो x कोऑर्डिनेट है p का, देयरफॉर x कोऑर्डिनेट ऑफ p, x कोऑर्डिनेट ऑफ p वो क्या निकाला हमने, -3/2, क्या आया -3/2। तो अगर p के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स, अगर p के कोऑर्डिनेट्स पूछते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p की पूछेगा, वो हमने क्या बोला था x, 0, वो क्या आएगा -3/2, 0, ठीक है। इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहे तुम्हारे फर्स्ट 5 क्वेश्चन, इसके 10 क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो होगी वीडियो उसमें मैं रेस्ट ऑफ द जो 5 क्वेश्चन है इसको खत्म करेंगे और ये पूरी की पूरी चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का भी कॉन्सेप्ट था, बट इस टाइम पे अगर रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल आपको नहीं है, बट मैं उसका भी अगर आप कॉन्सेप्ट बोलो तो जिसको एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट सीखना होगा कोऑर्डिनेट्स की मदद से, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका भी एक बार एक रिकैप्चर सेशन में उसको खत्म कर ही दूंगा, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, छोटा सा, क्योंकि अभी मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक माई वीडियो, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।